हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस चैप्टर तुमका लिमिट्स है। तो लिमिट्स का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वीडियोस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स रूट ओवर बाय एक्स। तो हम लोग को 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर मैं थीटा के जगह में कॉस और थीटा के जगह में 2x पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2 मतलब 2 साइन स्क्वायर x। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x रूट ओवर बाई 2 सॉरी बाई x और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ये हो जाएगा √2 साइन x बाई एक्स। तो हम लोग को मालूम है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 में साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 1 इक्वल टू √2। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन मेरा ब्रैकेट एक्स फंक्शन के लिए, मतलब उसका जो फंक्शन नेम क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, तो जिसको ब्रैकेट एक्स लिखा जाता है। तो ब्रैकेट एक्स मतलब ये हो गया तुम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, तो कोई भी अगर इंटीजर हम लोग डालते हैं एक्स के जगह में तो वही सेम वैल्यू उसका आता है। जैसे कि मैं 1 डालूँगा तो ये 1 ही होगा, 0 डालूँगा तो 0 होगा, -1 डालूँगा तो -1 होगा, -7 डालूँगा तो 7 होगा। मतलब कोई भी इंटीजर ले लो ब्रैकेट में तो ब्रैकेट हटाने पर वही वैल्यू ही होता है। लेकिन जब तुम लोग का इंटीजर नहीं रहता है तो हम लोग का जो ब्रैकेट होता है उसका नियरेस्ट मतलब लेफ्ट साइड से हम लोग उसका वैल्यू को लेते हैं। जैसे कि मान लो 1/2, 1/2 मतलब ये इंटीजर नहीं है तो ये क्या है 0.5 होता है। तो अगर नंबर लाइन में हम लोग देखेंगे 0 0.5 0 माइनस 0.5 ये हो गया -1। तो हम लोग अगर 0.5 पॉजिटिव में 0.5 ये हो गया 1। तो अगर हम लोग 0.5 का ब्रैकेट हटा रहे हैं तो उससे जो लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है उसका वैल्यू उतना हो जाएगा। तो 0.5 का ब्रैकेट मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ -1/2 तो मतलब -0.5। तो इसका ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये इसका जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है इंटीजर है जो भी वो उसका वैल्यू बन जाएगा। तो -0.5 का लेफ्ट में क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1। तो मैं बोलूँगा -7, तो -7 का लेफ्ट में क्या होता है -8 सॉरी -7 पॉइंट समथिंग। इफ इंटीजर है तो वही रहेगा, लेकिन अगर -7.5 है सपोज तो ये हो जाएगा -8। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये रूल होता है, अगर इंटीजर डालो उसमें तो वही वैल्यू रहेगा। अगर तुम लोगों का कोई भी रेशनल नंबर डालो तो वो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। उसका लेफ्ट साइड में जो इंटीजर रहेगा उसका वैल्यू उतना हो जाएगा। जैसे कि 0.5 है तो 0 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग तो 1 हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग तो 2 हो जाएगा। और नेगेटिव में जैसे हम लोग नेगेटिव का बात करेंगे तो नेगेटिव का लेफ्ट मतलब जैसे कि -1 का लेफ्ट मतलब -2, -2 का लेफ्ट मतलब -3। तो अगर मैं -2 पॉइंट समथिंग लेता हूँ तो उसका ब्रैकेट हटने पर ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है तुम लोग का लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस
ब्रैकेट एक्स। तो देखो ये जो x टेंस टू 0 माइनस मतलब लिमिट में इसको हम लोग कैसे समझते हैं, 0 टू द पावर माइनस लिखा हुआ है मतलब x का जो वैल्यू रहेगा वो 0 से छोटा रहेगा, और टेंस टू सिंबल मतलब क्लोज टू। तो 0 से मैं कितना भी छोटा लूँ, जितना भी छोटा लूँ तो इधर ही रहेगा। तो मान लो -0.9999 समथिंग, तो उसका जो नियरेस्ट इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। और जब भी हम लोग 0 से कोई भी छोटा वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर होगा -1। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ब्रैकेट x। 0 प्लस मतलब जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे 0 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जैसे कि 0 पॉइंट समथिंग, 0.1, 0.00001, तो ये भी क्लोज टू 0 है, मतलब क्योंकि 0 है लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा है। तो 0 से थोड़ा बड़ा है मतलब इसका जो भी पॉइंट हम लोग इधर लेते हैं 0 से बड़ा, तो उसका जो लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वो 0 ही होगा। तो जब भी हम लोग इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 0। तो इसका आंसर है 0। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 में है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x माइनस ब्रैकेट x, मतलब ये भी तुम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंस टू 1 फॉर माइनस x माइनस ब्रैकेट x। तो अभी x टेंस टू 1 माइनस मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, x का वैल्यू जो भी हम लोग पुट करेंगे वो 1 से थोड़ा छोटा रहेगा। तो 1 से छोटा मतलब कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1 से छोटा, तो जो ब्रैकेट होगा वो 0 बन जाएगा। 1 से छोटा मतलब जैसे कि 0.99999999 इन्फानाइट नंबर ऑफ 9, तो ये 1 से छोटा होता है और क्लोज टू 1 होता है। तो जब भी हम लोग ये वैल्यू डालेंगे तो उसका जो लेफ्ट इंटीजर तो 0 ही होगा। तो 1 माइनस में ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अभी जब हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन ब्रैकेट x बाय ब्रैकेट x। तो अभी जब ब्रैकेट x है फंक्शन तो हम लोग का लिमिट x टेंस टू क्या है, 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा छोटा। तो 0 से थोड़ा छोटा लेते हैं तो ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो उसका जो लेफ्ट इंटीजर रहेगा वो कितना होगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये साइन ब्रैकेट हटने पर ये हो जाएगा -1 बाय -1, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ये हो जाएगा साइन 1, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 1 बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा क्या, साइन 1। साइन 1 मतलब यहाँ पर तो x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका लिमिट भी वही कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर होगा साइन 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, लिमिट x टेंस टू पाई साइन x बाई पाई माइनस एक्स। लिमिट x टेंस टू पाई साइन x बाई पाई माइनस एक्स। तो हम लोग का जो साइन का फॉर्मूला होता है वो x टेंस टू 0 में होता है। x टेंस टू 0 में साइन x बाई एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग का अगर x जो है नॉन जीरो क्वांटिटी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसका जो भी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है पाई, तो पाई से इधर हम लोग थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले सकते हैं x के जगह में, तो पाई प्लस h पुट कर सकते हैं।
पाई प्लस एच और पाई माइनस एच, वो एक्स के जगह में पुट कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा, एक्स से तुम लोग का एच में कन्वर्ट हो जाएगा। और एच क्या होता है, एच बहुत ही छोटा नंबर होता है, इसीलिए हम लोग एच टेंस टू ज़ीरो लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा एच टेंस टू ज़ीरो। एच टेंस टू ज़ीरो कब लिखूँगा, जब मैं एक्स को पाई प्लस एच लिखूँगा। तो मेरे को पाई में निकालना था वैल्यू, बट मैं पाई में जब यहाँ पर डायरेक्ट फुट कर रहा हूँ तो ये साइन पाई बाय ज़ीरो हो जा रहा है, और साइन पाई का वैल्यू ज़ीरो होता है तो वो 0/0 फॉर्म आ जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी पाई नहीं लेके पाई से थोड़ा जस्ट बड़ा वैल्यू, जिसको हम लोग एच लेते हैं, जैसे कि तुम लोग का कोई भी पॉइंट हो 1 से थोड़ा बड़ा वैल्यू 1.00001, तो एच क्या होता है, जो 0.0001 वो हो गया एच, मतलब एच इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, जो ओरिजिनल वैल्यू था। और पाई प्लस एच मतलब पाई प्लस एच और पाई का अंतर जो डिफरेंस है वो कितना है, बहुत ही छोटा डिफरेंस, वही होता है एच। तो एच टेंस टू ज़ीरो हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, एक्स के जगह में पाई प्लस एच पुट करूँगा, तो ये हो गया पाई प्लस एच, नीचे हो गया पाई माइनस पाई प्लस एच। तो अभी मेरा वेरिएबल क्या हो गया, एच हो गया मेरा वेरिएबल। तो ये हो गया साइन पाई प्लस एच, मतलब साइन एच माइनस साइन एच, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई प्लस एच हो जाएगा माइनस साइन एच, और यहाँ पर अगर ब्रैकेट हम लोग हटाते हैं तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच। तो ये फॉर्म में आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच बाई एच विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो इसके लिए इसका वैल्यू तो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होता है इसका वैल्यू, वही हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग को मालूम है साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, ठीक है। साइन एक्स का वैल्यू कितना में रहता है, -1 से 1। तो अगर मैं सब तरफ बाय एक्स करूँगा डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स 1/x। अभी लिमिट लूँगा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों को मालूम है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में 1/x का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो -1/x माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। तो 0 लेस देन इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 के अंदर ही आ रहा है, तो ये 0 ही हुआ इसका वैल्यू। तो इसको सैंडविच थ्योरम भी बोला जाता है। तो अगर जो वैल्यू के अंदर ही से लिमिट आ रहा है तो इसका वैल्यू इसके अंदर ही रहेगा। तो 0 के अंदर रहेगा मतलब 0 ही रहेगा ना, 0 लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 0 होता है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 में साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 2 मॉड x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। तो पहला चीज़ क्या होता है, मॉड x बाय एक्स, उसका जो पॉइंट अगर 0 में हम लोग लेते हैं तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्यों, मॉड x बाय एक्स अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 0 में इसको फाइंड करते हैं तो हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तो हम लोग बोलते हैं वो लिमिट वो पॉइंट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर मॉड x बाई एक्स दिया हुआ है फंक्शन, तो पॉइंट हम लोग का 0 है,
तो LHL मतलब क्या, 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू। तो 0 से कोई भी छोटा वैल्यू में डालूंगा तो मॉड का जो डेफिनेशन होता है मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स कब होता है, जब x लेस देन 0। तो x टेंस टू 0 माइनस मतलब x इज लेस देन 0। जो भी वैल्यू यहाँ अभी मैं पुट करूँगा वो क्या होगा, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब वो मॉड x जब हटेगा वो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। तो कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ 0 से छोटा तो मॉड x हटेगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो कितना आ रहा है यहाँ पर, -1। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में मॉड x वही x ही रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई एक्स, तो x x कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आ रहा है -1, राइट हैंड लिमिट में वैल्यू आ रहा है 1, मतलब ये दोनों अनइक्वल हो रहा है। तो ये यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कोई दूसरा पॉइंट ले जाएंगे तो चलेगा, लेकिन 0 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, 2। तो मतलब वही फॉर्म में है, ये फॉर्म में ही है, तो ये भी तुम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 से कोई भी छोटा वैल्यू मैं डालता हूँ तो मॉड x माइनस 2 हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। तो इसका जो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूँगा तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मॉड x माइनस 2 बाई x माइनस 2। तो तुम लोग खुद ही देख लो, कोई भी वैल्यू मैं लेता हूँ 2 से छोटा वैल्यू तो ऊपर कितना आ जाएगा ऊपर कितना आएगा, कोई भी छोटा वैल्यू ले लो तो नेगेटिव आएगा। तो मॉड हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा तुम लोग का, तो मॉड का जो डेफिनेशन होता है मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स कब लिखा जाता है, जब x लेस देन 0 हो। तो मॉड x माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 कब लिखा जाएगा, जब तुम लोग का x माइनस 2 लेस देन 0 हो, मतलब x लेस देन 2। तो अगर x लेस देन 2 होता है तो मॉड x माइनस 2 जब मॉड हटाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। 2 माइनस के लिए व्हेन x इज लेस देन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू बन जाएगा -1। तो RHL फाइंड करेंगे तो RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मॉड x माइनस 2। तो अभी 2 से कोई भी बड़ा वैल्यू डालते हैं तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो मॉड हटाने पर भी वही x माइनस 2 रहेगा, क्योंकि हम लोग का मॉड x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 कब होगा, अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन 2, तो मॉड x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2, नीचे है x माइनस 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो LHL -1 RHL 1। तो हम लोग बोलेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो तो वहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। अगर जो पॉइंट दिया है वो पुट करने पर ये 0 हो जा रहा है तब जाके, अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूँ तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 0.3 या फिर 0.4 कुछ भी ले रहा हूँ, तो उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वो +1 आएगा, राइट हैंड लिमिट में भी वो +1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का दिया हुआ है sin x डिग्री। ठीक है, तो ये जो सिंबल दिया हुआ है डिग्री का, sin x डिग्री बाय x, तो हम लोग का जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x, वहाँ पर x क्या होता है, रेडियन में मेजर होता है,
लेकिन यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो एक्स जो जहाँ पर भी तुम लोग का एंगल है अगर वो डिग्री में दिया होता है तो उसको पहले हम लोग रेडियन में लाएंगे, फिर उसका लिमिट इवेलुएट करेंगे। तो हम लोगों को मालूम है 180 डिग्री क्या होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो x डिग्री क्या बन जाएगा पाई एक्स बाय 180। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई एक्स बाय 180 बाय एक्स, और लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पर तुम लोग का एंगल क्या बन गया पाई एक्स बाय 180। तो नीचे भी वही एंगल रखना है, मतलब नीचे भी वही वैल्यू रहेगा पाई एक्स बाय 180। तो यहाँ पर नीचे क्या है x है, तो उसको मैं क्या लिखूँगा पाई एक्स बाय 180। तो x के साथ कितना मल्टीप्लाई किया मैंने पाई बाय 180, तो ऊपर इंटू करूँगा पाई बाय 180, तो ये बन जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा पाई बाय 180। तो इसका आंसर है पाई बाय 180। तो ये क्वेश्चन में देखो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है √1 + x - 1। तो पहले साइन एक्स के लिए नीचे हम लोग को क्या चाहिए x चाहिए। तो अगर नीचे हम लोग स्क्वायर रूट देख रहे हैं तो उसको हम लोग पहले रेशनलाइज कर देंगे, तो ऑटोमेटिक वो नीचे x आ जाएगा, तो साइन एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा। और उसका जो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका ऑपोजिट साइन लेके बीच में प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रहेगा उसमें x के जगह में हम लोग 0 पुट कर देंगे। और ऐसे भी कर सकते हो साइन एक्स ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन एक्स बाई एक्स को अलग कर दो, वो 1 हो जाएगा। और जो लिमिट x टेंस टू 0 x बाई ये रहेगा, तो उसको रेशनलाइज करके हम लोग को लिमिट निकालना है। तो इसको मैं क्या करूँगा नीचे तुम लोग का 1 + x - 1 दिया हुआ है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा √1 + x + 1 बाय √1 + x + 1। तो ये जो हो गया फॉर्मूला हो गया a + b a - b a + b। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू √1 + x + 1, नीचे हो जाएगा a² - b², तो इसका स्क्वायर मतलब 1 + x और -1। तो ये भी आ गया साइन एक्स नीचे x, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 + x + 1। तो ये कितना हो गया 1। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x के जगह में 0, तो x के जगह में 0 पुट करने पर ये हो जाएगा 1 + 0 √1 + 1, तो आंसर हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्व करना है लिमिट x टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए। तो हम लोग को पॉजिटिव इन्फिनिटी मालूम है, पॉजिटिव इन्फिनिटी में क्या करते हैं हम लोग उसको पहले रेशनल फंक्शन में लिखते हैं, जो भी एक्सप्रेशन है मतलब f(x/gx) फॉर्म में लिखते हैं। फिर ऊपर नीचे जो भी x का हाईएस्ट पावर होता है उसको डिवाइड करते हैं, और x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए हम लोग उसको 1/x⁴n फॉर्म में लाते हैं। फिर इसका वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं। तो ये होता है इन्फिनिटी में इवेलुएट करने का तरीका। अगर हम लोग का सपोज x टेंस टू -∞ दिया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे x के जगह में -y पुट कर देंगे, लेट ले जाएंगे, लेट x = -y। ठीक है, तो व्हेन x टेंस टू -∞ दिस इम्प्लाइज y टेंस टू क्या होगा +∞ होगा। अगर x = -y है तो x जब -∞ की तरफ जाता है तो y किसके तरफ जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी, और 3x के जगह में कितना डालेंगे -y, तो ये हो जाएगा -3y प्लस यहाँ पर -y डालेंगे तो y -y का स्क्वायर वही y² रहेगा 9y², और यहाँ पर -y डालेंगे तो ये +y बन जाएगा। अभी मेरे को इन्फिनिटी में इवेलुएट करना है। इन्फिनिटी में जब भी हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म को इवेलुएट करते हैं तो पहले हम लोग को उसको रेशनल फंक्शन में लाना पड़ता है, मतलब f(x/gx) फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा -3y
प्लस 9y² प्लस वाई रूट ओवर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3y माइनस 9y² प्लस वाई, नीचे डिवाइड कर दूंगा 9y² प्लस वाई रूट ओवर। ठीक है, तो ऊपर फॉर्मूला हो गया a² तो 9y² माइनस b² मतलब -9y² माइनस y डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया -3y और रूट 9y² प्लस वाई, और माइनस भी कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा y/3y प्लस 9y² प्लस वाई। तो हम लोग का जो ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर x और y का है कितना है 1 है, तो ऊपर नीचे क्या डिवाइड करेंगे y डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे y डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर 1 हो जाएगा y/y 1, ये 3y मतलब 3 प्लस इसमें y डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर y² बन जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा 9y² बाई y² तो 9 और y/y² और 1/y। अभी जब मैं इन्फिनिटी डालूंगा y टेंड्स टू इन्फिनिटी में 1/y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1/3 प्लस रूट 9, क्योंकि ये 0 बन जाएगा 1/y, तो मतलब 1/3 प्लस 3 1/6, तो आंसर क्या होगा 1/6। तो ये क्वेश्चन हम लोग का फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो पहले फैक्टोरियल के बारे में बात करते हैं। जो n फैक्टोरियल होता है, और n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, मतलब n उसके बाद आएगा n-1 n-2 अप टू तुम लोगों का 1, तो जितना भी नेचुरल नंबर है 1 से n तक सबका प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल मतलब n उसके बाद n-1 उसके बाद n-2 ऐसे करके 1 तक, तो हम लोग कहीं पर भी वो फैक्टोरियल सिंबल दे सकते हैं। जैसे कि n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल। तो जहाँ पर भी मैं फैक्टोरियल सिंबल दे दूँगा तो उसके बाद क्या सब आएगा, उसके बाद 1 तक जितना भी नेचुरल नंबर है सबका प्रोडक्ट आएगा। जैसे कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 5 इंटू 4 लिख के 4 के पास फैक्टोरियल सिंबल दे सकता हूँ, और 5 इंटू 4 इंटू 3 लिख के मैं वहाँ पर फैक्टोरियल सिंबल दे सकता हूँ। तो जहाँ पर भी फैक्टोरियल हम लोग सिंबल दे रहे हैं मतलब उसके बाद से 1 तक उसका प्रोडक्ट है। तो अगर मैं n+1 लिखूँगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहला तो n+1 आएगा, फिर जो नेक्स्ट नंबर आएगा इससे -1 हो जाएगा तो n आएगा, तो मैं यहाँ पर फैक्टोरियल सिंबल दे सकता हूँ, और n इंटू n-1 यहाँ पर दे सकता हूँ, और n-1 इंटू n-2 यहाँ पर दे सकता हूँ। तो अभी बात करते हैं ये क्वेश्चन का। तो पहले हम लोग को वो फैक्टोरियल सिंबल को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसका लिमिट इवैल्यूएट करेंगे इन्फिनिटी में। तो यहाँ पर देखो n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूँगा n इंटू n-1, लेकिन जो ये सिंबल है n+1 का फैक्टोरियल है, अगर उसको मैं ब्रेक करता हूँ तो n+1 नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। जैसे कि 8 फैक्टोरियल, तो पहला 8 रहता है, उसके बाद 7 रहता है -1 होके, फिर उसके बाद 6 रहता है। तो अगर मैं n+1 ले रहा हूँ तो पहला n+1 रहेगा, उसके बाद n आएगा, उसके बाद n-1 आएगा, तो एक एक -1 कर करके नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो n इंटू n-1 आएगा, लेकिन यहाँ पर n+1 है तो इसको कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा n+1 को ये लिखूँगा, यहाँ पर फैक्टोरियल सिंबल दे दूँगा, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल, और नीचे n+1 को कुछ नहीं करूँगा, n+2 को कैसे लिखूँगा, n+2 फैक्टोरियल को लिखूँगा, n+2 उसके बाद क्या आएगा n+1 आएगा, तो नीचे में n+1 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन आ जाएगा।
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया n फैक्टोरियल प्लस, इसको मैं लिखूँगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल प्लस n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाय n+1 फैक्टोरियल। तो ऊपर से मैंने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 + n+1, ठीक है। नीचे n+1 फैक्टोरियल कॉमन आया, तो ये रहेगा 1 + n+2। तो अभी देखो n फैक्टोरियल, फिर से इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और इधर आ गया n+2 बाय n+3। तो अगेन n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना बचा, ऊपर में बचा तुम लोगों का n+2, और नीचे हो गया n+1 इंटू n+3, मतलब n² प्लस 3n प्लस n प्लस 4n प्लस 3। तो देखो अभी डिनोमिनेटर में n² है और न्यूमरेटर में कितना है, n है। तो ऊपर नीचे अगर n² डिवाइड करते हैं तो ऊपर तो ज़ीरो आ जाएगा ना, 1/n/n² कितना हो जाएगा, 1/n 2/n²। तो n टेंस टू इन्फिनिटी में ऊपर में ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0, ठीक है। और नीचे कितना रहेगा, नीचे 1 रहेगा, n² कॉमन लेने पर ये 1 + 4/n + 3/n²। तो बाकी दोनों 0 हो जाएगा, तो ऊपर 0 नीचे 1, 0/1, आंसर इज 0। तो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये x टेंस टू π/2 में तुम लोग का 2x - π/cos x दिया हुआ है। तो x के जगह में अगर मैं π/2 डालता हूँ तो 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जा रहा है 0/0 फॉर्म। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने बोला था अगर तुम लोगों का पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर x टेंस टू 0 में नहीं होता है तो हम लोग उसका राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग x को क्या लेंगे, π/2 प्लस h, वेर h टेंस टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू π/2 प्लस h माइनस पाई, नीचे हो जाएगा cos π/2 प्लस h, और लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो गया, 2 इंटू π/2 मतलब पाई प्लस 2h माइनस पाई बाई, ये हो गया माइनस साइन h, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos π/2 प्लस h कितना हो जाएगा, माइनस साइन h। तो लिमिट h टेंस टू 0 2h, मतलब 2 को बाहर ले आएंगे और नीचे से -2, लिमिट h टेंस टू 0 h/sin h। तो ये कितना हो जाएगा 1, तो आंसर इज -2। तो देखो लिमिट में जो साइन का फॉर्मूला होता है, sin x/x क्या होता है, 1 होता है, और उसका उल्टा भी 1 होता है, x/sin x भी 1 होता है। तो इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 h/sin h क्या होगा, 1। सो आंसर इज -2। तो क्वेश्चन नंबर 15 में तुम लोगों का जो दिया हुआ है n टेंस टू इन्फिनिटी में, और ये सम ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n+1/2, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। तो इसका होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, n इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाई n²।
n+1/2n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 1+1/n/2, ऊपर नीचे n डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 1+0/2। सो आंसर इज 1/2। ठीक है, ये वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो जो भी मैं करूँगा उसमें डेरिवेटिव का MCQs और लिमिट का कुछ MCQs सॉल्व करूँगा। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।